छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में नगरों का विकास होने लगा व गांवों की आबादी बढ़ने लगी। इसी दौरान महाजनपदों का भी उदय हुआ। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें से 2 महाजनपद गांधार और कंबोज वर्तमान भारत की सीमा से बाहर स्थित थे। आइए अब हम उन 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मगध, यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसमें अनेक प्रतापी राजा हुए जिन्होंने मगध का विस्तार लगभग पूरे भारत में किया। मगध दक्षिण बिहार में पटना तथा गया के निकटवर्ती क्षेत्रों में उपस्थित था। इसके पूर्व की ओर चंपा नदी बहती थी जो इसे अंग जनपद से अलग करती थी। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक अमेध शहर था। वज्जी महाजनपद, यह महाजनपद एक गणसंघ था। वज्जी महाजनपद बिहार के वैशाली जिले के आसपास बसा था। यह उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। गंडक नदी इसे कौशल जनपद से अलग करती थी। अवंती महाजनपद, यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर नर्मदा नदी तक था। इसकी राजधानी माहिष्मती थी। कुरु महाजनपद, यह महाजनपद दिल्ली मेरठ के आसपास क्षेत्रों में स्थित था। इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। पांचाल, यह महाजनपद रुहेलखंड और मध्य दोआब के कुछ भागों में स्थित था। यह महाजनपद 2 भागों में बंटा हुआ था, उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। कौशल महाजनपद, कौशल महाजनपद पश्चिम में गोमती नदी से घिरा था। इसके पूर्व में सदा नीर नदी बहती थी जो इसे विदेह जनपद से अलग करती थी। मध्यम निकाय में बुद्ध स्वयं को कौशल का निवासी बताते हैं। काशी महाजनपद, यह महाजनपद वाराणसी जिले व इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। काशी सूती वस्त्रों और घोड़ों के व्यापार के लिए विख्यात था। अंग, अंग में दक्षिण बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले शामिल थे। इसकी राजधानी चंपा थी जो गंगा नदी व चंपा नदी के संगम पर स्थित थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में अंग को मगध ने हड़प लिया था। मल्ल, यह एक गणसंघ था। इसकी विभिन्न शाखाएं थी जिनमें से 2 का मूल स्थान पावा तथा कुशीनगर में था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में ही हुई थी। चेदी महाजनपद, चेदी आधुनिक बुंदेलखंड के आसपास था। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी जो संभवतः उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित थी। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स संभवतः आधुनिक प्रयागराज के आसपास बसे थे। मत्स्य, यह महाजनपद राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अलवर क्षेत्रों में स्थित था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। यहाँ पर यदुवंश के शासक शासन करते थे। अस्तक, अस्तक महाजनपद महाराष्ट्र में आधुनिक पैठण के निकट गोदावरी तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पोतन थी। आइए अब हम उन 2 महाजनपदों के बारे में जानते हैं जो वर्तमान भारत की सीमा के बाहर स्थित थे। गांधार, गांधार भारत के उत्तर पश्चिम में काबुल और रावलपिंडी के मध्य का क्षेत्र था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कंबोज, यह जनपद गांधार के निकट स्थित था। अर्थशास्त्र में कंबोजों को कृषकों, चरवाहों, व्यापारियों और योद्धाओं का संगठन कहा गया है। इस वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे मगध साम्राज्य के विस्तार के बारे में। जय हिंद।